कहाँ तक पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में? हाँ, कैरम बोर्ड प्रॉब्लम हो गया था, केज प्रॉब्लम, उसके बाद 2D 3D पढ़ चुके थे। किसी को वेक्टर को IJ में कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो पढ़ चुके थे, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सब हो गया था, 2D का भी और 3D का भी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। टॉपिक लिखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में देखो क्या है कि क्या क्या, मतलब कि पहले जो हम लोग पढ़े थे ना, उसमें एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से जोड़े थे, जिसमें एडिशन पढ़े थे। एडिशन हो गया था जिसमें एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ क्या किया है? जोड़ा गया था। सब्सट्रैक्शन में क्या हुआ था? एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से घटाया गया था। क्लियर? सब्सट्रैक्शन में क्या होता है? एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से घटाया गया था। अब मल्टीप्लाई में देखो क्या करेंगे कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब वेक्टर का मल्टीप्लाई दो तरह का हो जाएगा, एगो वेक्टर को वेक्टर के साथ और एगो वेक्टर को स्केलर के साथ। नहीं, दो तरह का मल्टीप्लिकेशन होगा, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। टू टाइप्स मल्टीप्लिकेशन, क्या? टू टाइप्स, क्या क्या? पहला स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ऐसे, और दूसरा क्या होगा? वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। अरे बोलो। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन और दूसरा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, यही है। इसमें क्या डिफरेंस है कि इसमें कोई वेक्टर को स्केलर से गुना करेंगे, इसीलिए इसको नाम दिया गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और इसमें वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में वेक्टर को वेक्टर से गुना करेंगे, ठीक है। तो इसमें स्केलर से देखो, तब ये एक ही टाइप का होगा और ये दो टाइप का हो जाएगा। क्या क्या? ये आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट और ये हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा? वेक्टर को वेक्टर से ही गुना किया जाएगा। जैसे मान लो ए वेक्टर है, ये सिंबल है डॉट का, ये मल्टीप्लाई होता है, तो ए डॉट बी ऐसे लिखेंगे। इसमें वेक्टर को स्केलर्स के साथ नहीं, वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा? देख रहा है, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। बोल क्लियर है? अच्छा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में देखो, एक स्केलर तो दूसरा देखो लेट इट बी इक्वल टू ए आया, ठीक है। तो एक स्केलर होगा, दूसरा क्या होगा? वेक्टर होगा। तो स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किए तो मान लो ये आया, और इसका जो वैल्यू आएगा ना, आगे जाके पढ़ेंगे, इसका वैल्यू जो आएगा वो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा आता है, और इसका वैल्यूएशन होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा आएगा। और साथ में एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? ये डायरेक्शन। अच्छा, जो फाइनली बनेगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, जो फाइनली आएगा वो वेक्टर आएगा। फाइनल जो रिजल्ट आएगा स्केलर मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या आएगा? वेक्टर आएगा। डॉट प्रोडक्ट में फाइनल जो आंसर आएगा, फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर आएगा। क्या आएगा? इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ऑल्सो क्या कहते हैं इसको? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि फाइनली क्या आना है? स्केलर नंबर आता है, IJ उसमें नहीं रहता है। और इसमें जो सॉल्व करेंगे तो इसमें IJ भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो फाइनल जो आएगा वो, इसमें फाइनली जो आएगा वो फाइनली वेक्टर ही रहेगा। वेक्टर में IJ आएगा, वेक्टर में क्या आएगा? IJ आ सकता है, ठीक है। तो इसको ऑल्सो कहा जाता है क्या? वेक्टर प्रोडक्ट। समझ में आया? बोल क्लियर है? तो फाइनली स्केलर मल्टीप्लिकेशन में वेक्टर आएगा, फाइनली डॉट प्रोडक्ट में फाइनली स्केलर आएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट में फाइनली क्या आएगा? वेक्टर आएगा। बोल क्लियर है? तो मल्टीप्लिकेशन कितना टाइप का? दो टाइप का। क्या क्या? स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। बोल क्लियर है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक ही टाइप का, इसमें करते क्या है? वेक्टर को कोई स्केलर रियल नंबर से गुना करते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर से भी कर सकते हैं और नेगेटिव रियल नंबर से भी कर सकते हैं। बोल क्लियर है? और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का होता है, डॉट प्रोडक्ट, और ये डॉट का सिंबल है और ये क्या है? क्रॉस का सिंबल है। ये जब ऑपरेट करेंगे तो फाइनली इसका रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आएगा, इसमें IJ नहीं रहेगा, जबकि इसमें IJ रहेगा।
इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। इसमें आई जे के भी आ जाएगा। ये एन कैप है ना, ये डायरेक्शन बताता है, इसलिए अंततः इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है, इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर? प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। क्लियर? अब देखो इसमें करते क्या है, इस चीज में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो इसमें तो पहले हम लोग सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे, ये वाला याद हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ? हमने टाइप क्या क्या, स्केलर और वेक्टर। स्केलर कितना टाइप? एक टाइप। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन 2 टाइप, डॉट प्रोडक्ट और, ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लाई 2 टाइप, डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट फाइनली क्या आना है? स्केलर। क्रॉस प्रोडक्ट फाइनली क्या आना है? वेक्टर। स्केलर मल्टीप्लीकेशन फाइनली क्या आना है? वेक्टर। इसमें एक स्केलर होगा, दूसरा इसका रिजल्ट मान लो ए आया, ठीक। अब इसमें क्या है कि k अगर पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर ऐसे, तो जो b का डायरेक्शन होगा वो a का होगा और जो a का होगा वही b का होगा। तो a और b जो है आपस में पैरेलल होगा। तो b स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर। तो देयरफॉर a विल बी आल्सो वेक्टर, बट उस a वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? जिधर b का होगा। नहीं आया? ठीक। अच्छा, k अगर नेगेटिव रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर ऐसे, तो फिर नेगेटिव रियल नंबर होगा तो b a जो है वो b का एंटी पैरेलल होगा। मतलब या तो पैरेलल होगा नहीं तो एंटी पैरेलल। ऐसा नहीं कि 60 डिग्री बना लेगा या 90 डिग्री बना लेगा, ऐसा कोई बात नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा हो क्या रहा है? कितना टाइप्स का? एक ही टाइप का। और साइन कैसे डिसाइड होगा, समझ में आ रहा? अब इसका बहुत सारा एग्जाम्पल्स भी है। एग्जाम्पल देखो क्या क्या है। जैसे हम मोमेंटम बराबर क्या पढ़े? मास इंटू वेलोसिटी। तो मास तो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होगा ना। मास का भी नेगेटिव नाम सुना है? -5 kg, कभी सुना है? -8 kg, माइनस गंदा बात है, ठीक है। ये माइनस का साइन होगा ही नहीं, हमेशा क्या होगा? प्लस। तो एम तो डिसाइड हो गया कि हमेशा प्लस होगा। तो जो भी वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही पी का होगा, ठीक। तो पी विल बी व्हाट? पी विल बी पैरेलल टू, अगर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन लोग का मिला ना? इन लोग का कोका कोला है ही नहीं पूरा मार्केट में, कुछ भी नहीं है कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, ये वाला देखो। अच्छा, फोर्स बराबर क्या लिखेगा? एम गुना ऐसे। ये भी तो हम ऐसा कर सकते हैं, एफ और एम, सॉरी एफ और ए हमेशा पैरेलल होगा। बट क्यू नॉट में एक लफड़ा है। एफ बराबर क्यू नॉट गुना ई होता है, तो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्यू नॉट अगर पॉजिटिव हुआ तो व्हाट विल हैपन? तब एफ और ई आपस में क्या होगा? पैरेलल। और क्यू नॉट अगर नेगेटिव हुआ तो एफ और ई आपस में, ई क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और एफ यहाँ सारे जगह फोर्स है। तो अगर क्यू नॉट पॉजिटिव चार्ज है तो ई और एफ पैरेलल होगा। एफ अगर और ई अगर, नहीं सॉरी, क्यू नॉट पॉजिटिव है तो एफ और ई पैरेलल होगा, और क्यू नॉट अगर नेगेटिव है तो एफ और ई एंटी पैरेलल होगा। कहाँ के है? क्यू नॉट टेस्ट चार्ज कहलाता है, आगे जाके 12th में पढ़ना है। क्यू नॉट को कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट को कहा जाता है टेस्ट चार्ज, ठीक। अच्छा, एम को मास कहा जाता है या टेस्ट मास भी कहते हैं, ग्रेविटेशन में ये सब यूज टर्म होगा, टेस्ट। हाँ, एम नॉट ऐसे टेस्ट, या एम को खाली मास कहो ना अगर दिक्कत है, मास को कहेंगे, और क्यू नॉट को चार्ज कह लेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये हो गया। अब देखो, जैसे कि एग्जाम्पल में देखा जाए कि सपोज ए वेक्टर है 10 यूनिट, ए वेक्टर कितना है? और डायरेक्शन है ड्यू नॉर्थ ईस्ट है। समझ में आ रहा? क्वेश्चन व्हाट इज पहला 4a वेक्टर, दूसरा -5a वेक्टर, या मान लो ये तुम्हारा b दिया हुआ ऐसे, ठीक है, ये b है तुम्हारा। तो b वेक्टर है 10 यूनिट और ड्यू क्या है? नॉर्थ ईस्ट। क्या पूछा गया? 4b वेक्टर, और दूसरा क्या है? -5b वेक्टर। अब जैसे फोटो बनाते हैं, ये ईस्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? वेस्ट, ये बोलो नॉर्थ, और ये क्या हो जाएगा? साउथ। ऐसे नॉर्थ ईस्ट किधर गया? ऐसे। तो ऐसे हो गया ये बी वेक्टर, और ये नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये कितना बना?
45 डिग्री। कहाँ दिक्कत? अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया? हाँ 4b वेक्टर, तो हमको 4 से गुना करेंगे, 4 से पहले गुना करेंगे, तो 4 और b वेक्टर कितना है? 10 यूनिट है, तो ये क्या हो जाएगा? 40 यूनिट हो जाएगा। अब 4 पॉजिटिव रियल नंबर है कि नेगेटिव रियल नंबर? तो डायरेक्शन चेंज होगा? नहीं होगा। तो जो डायरेक्शन b का है वही डायरेक्शन 4b का होगा। जो डायरेक्शन क्या है b का वही 4b का होगा। तो b का किधर है भाई? नॉर्थ ईस्ट। तो 4b का किधर होगा? तो इसका भी डायरेक्शन बोला जाएगा ड्यू नॉर्थ ईस्ट। नहीं आया? कहाँ दिक्कत? अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया? -5b वेक्टर। अब पहले 5 से गुना करेंगे, तो 5 गुना हो जाएगा, तो ये 50 यूनिट हो जाएगा। और ये -5 है ना, तो माइनस मतलब डायरेक्शन पलट जाएगा, ठीक है? या तो पैरेलल होगा नहीं तो एंटी पैरेलल होगा। तो पलट जाएगा तो देखो क्या होगा, तो ये पलट जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा ना। तो ये तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट है, बी वेक्टर किधर है? नॉर्थ ईस्ट। तो -5b क्या हो जाएगा? ये क्या है? साउथ वेस्ट। अरे बोलो, ये बी वेक्टर इधर है तो 4b वेक्टर भी उधर ही रहेगा, समझना है? जिधर b वेक्टर है उधर ही 4b वेक्टर होगा। जिधर b वेक्टर है उसके ऑपोजिट में -5b वेक्टर होगा। तो क्या लिखा जाएगा? 50 यूनिट ड्यू साउथ वेस्ट। तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। कहाँ दिक्कत? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये 4b वेक्टर को ना इस क्वेश्चन में k यहाँ क्या हो गया, समझ में आ गया? k क्या है? हाँ k कांस्टेंट है, तो पहला वाला का वैल्यू +4 हो गया और दूसरा वाला में k का वैल्यू -5 हो गया। तो ये दोनों का जो फाइनल है वो a को हम कह सकते हैं कि लेट इट बी डिनोटेड बाय क्या? इसको चाहो तो a वेक्टर कह लो या इसको चाहो तो a डैश वेक्टर कर लो, ठीक है? कुछ भी रिप्रेजेंट कर लो, समझ में आया? तो क्या है, क्लियर है? अच्छा एक बनाओ, अगर b वेक्टर 50 यूनिट है ड्यू क्या? वेस्ट। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज 2b वेक्टर और दूसरा -3 वेक्टर। हाँ बना तो क्या? हाँ पहला वाला आंसर क्या होगा? अब 250 को गुना करेंगे तो बन जाएगा 100 यूनिट। और बोलो डायरेक्शन वही रहेगा कि पलट जाएगा? वही रहेगा, क्योंकि +2 है ना। तो क्या हो जाएगा? ड्यू वेस्ट। नहीं आया? अच्छा दूसरा वाला 150 हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ड्यू, अब चूंकि ये 50 यूनिट ये वेस्ट की तरफ था, प्लस भी था, अब ये माइनस भी बन गया, तो डायरेक्शन पलट जाएगा। तो पलट जाएगा तो वेस्ट हो जाएगा क्या? ईस्ट। समझ में आ रहा है को क्या रहा है? कोई दिक्कत वाली बात? पहला, इफ v वेक्टर दिया हुआ है 6i कैप -3j कैप +2k कैप, m का वैल्यू दिया हुआ है मान लो 10 kg, ऐसे पूछा फाइंड। पहला क्वेश्चन p वेक्टर क्या होगा और दूसरा पूछा p का मैग्नीट्यूड क्या होगा। क्या क्या पूछ दिया? p वेक्टर क्या होगा और दूसरा p का मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखो कैसे बनाएंगे। तो बस p वेक्टर होता क्या है? p वेक्टर क्या होता है? तो p वेक्टर होता है m गुना n होता है। डेफिनेशन p क्या है? डाइपोल मोमेंट। p को क्या कहते हैं? हाँ मोमेंटम। b को क्या बोलते हैं? मोमेंटम। p को 3 चीज से डिनोट करते हैं, डाइपोल मोमेंट से भी, प्रेशर को भी और मोमेंटम को भी। डाइपोल मोमेंट 12th में पढ़ना है, ठीक? हाँ 11th में शायद केमिस्ट्री में शायद इन्वॉल्व होगा। तो P बराबर m गुना v, तो बस जैसा वैल्यू है वैसा लिखते जाओ। m कितना? कितना? 10 kg और v कितना देख तो 6i का -3j का +2k का, ऐसे। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 60i का -30j का। कहाँ दिक्कत? अच्छा ये वाला हो गया ऐसे।
पी का मॉड क्या होगा? हाँ पिछले क्लास में सीखे थे। हाँ 60 का स्क्वायर, फिर -30 का स्क्वायर, फिर 20 का स्क्वायर, ऐसे। तो कितना आ जाएगा? तो 10 बाहर निकाल लो, हाँ 70 आ जाएगा। तो ये 70 और यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड, है ना। मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गया, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। कहाँ दिक्कत? तब लगा क्या? तो जो भी का डायरेक्शन वही, ठीक। फिर से ई बराबर दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड 6I का, यही डाटा ले लेते हैं, ठीक। फाइंड एफ वेक्टर, और क्या क्या दिया हुआ? पहला क्वेश्चन है कि Q0 बराबर पहला 10 कूलम और दूसरा में Q0 लेना है -20 कूलम, ऐसे। क्या निकालना? फोर्स वेक्टर। दे दो सबको, ठीक है। तो फोर्स वेक्टर निकालना है। पहला क्वेश्चन है Q0 10 कूलम पे बनाना है, दूसरा क्या बनाना है, ठीक। पहला क्वेश्चन देखो, F बराबर क्या होता है? Q0 E। तो पहला वाला में क्या लिखेगा? व्हाट इज Q0? पहला वाला क्वेश्चन, पहला हम बना रहे हैं 10, तो 10 हो जाएगा। E कितना है? 6I -3J कैप प्लस व्हाट 2K कैप, ऐसे है। तो कितना हो जाएगा? 60I कैप -30J कैप प्लस 20K कैप, ऐसे। दूसरा वाला बोलो, दूसरा वाला भी फॉर्मूला F बराबर Q0 E लगाएंगे। ऐसे देख रहा है। अच्छा, दोनों केस में कहता है कि मैग्नीट्यूड बताओ, बना लेगा? दोनों केस में कहता है फोर्स का क्या बताओ, बन जाएगा। अच्छा, अब देखो एक चीज देखो, किसमें F और E पैरेलल होगा? हाँ, पहला वाला केस में F और E क्या होगा? पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि Q0 पॉजिटिव रियल नंबर है, तो F और E क्या होगा? पैरेलल। दूसरा वाला में क्या होगा? हाँ, F और E एंटी पैरेलल होगा। तो एक चीज हम देख रहे हैं कि इसका जो रेशियो है, रेशियो इसका क्या है? देखो तो अगर मान लो E तो दिया हुआ है और पहला वाला का रेशियो क्या है? ये 6 है, ये 60I कैप है, तो पहला वाला रेशियो कितना है? 10 का। अरे बोलो। और दूसरा वाला रेशियो क्या है? 20 का रेशियो है। या दूसरा वाला रेशियो अगर बोला जाए तो E के साथ -20 का नहीं है। देखो तो इसको देखो तो E तो यही ना है जी। E कितना है? 6I कैप -3 इतना, और इसको डिवाइड करके देखो तो पहला वाला में डिवाइड करेगा तो F और E, ठीक है, देख रहा है F और E। F पहला वाला में क्या लिखे हैं? F इज 10 टाइम्स ऑफ E, ऐसे। दूसरा वाला में क्या लिखे हैं? F बराबर -20 टाइम्स ऑफ E, ऐसे ना। देखो तो पहला वाला केस पैरेलल हो गया, दूसरा वाला केस क्या हो गया? तो हम इन जनरल ऐसा लिख सकते हैं, देखो इन जनरल अगर A वेक्टर बराबर A1I कैप है, क्या C1K कैप है, B वेक्टर है A2I कैप प्लस B2J कैप प्लस क्या, ऐसे। अगर मान लो कि इफ A1 by A2 बराबर क्या हो जाए? B1 बराबर क्या हो जाए? और ये अगर K इक्वल टू पॉजिटिव K हो, पॉजिटिव कांस्टेंट हो, क्या हो? पॉजिटिव कांस्टेंट हो, तो कैन वी से दैट कि A वेक्टर विल बी व्हाट? पैरेलल टू B वेक्टर? नहीं आया, समझ? पहला वाला केस में वही हुआ। अच्छा, दूसरा वाला में केस क्या है कि इफ A1 by A2 इक्वल टू क्या? B1 by B2 इक्वल टू -K हो जाए, नेगेटिव कांस्टेंट, दैट इज व्हाट? तब क्या होगा? A वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू क्या? B वेक्टर। तो इसमें हम लोग सिर्फ ये डिसाइड कर सकते हैं कि पैरेलल होगा कि एंटी पैरेलल होगा। बोल क्लियर है? जैसे डायरेक्ट देखो E वेक्टर इतना दिया हुआ है और A वेक्टर पहला वाला में सॉल्व किए तो कितना है? देखो तो 60I कैप -30J कैप प्लस 20K कैप। बोलेगा F और E पैरेलल है कि नहीं है?
तो देखो 60 बाई 6 10 माइनस 30 बाई, देखो तो 60 बाई 6 इक्वल टू माइनस 30 बाई इसका क्या इक्वल टू प्लस 20 बाई कितना 2। सबको सॉल्व करो तो कितना आ गया 10 आ गया। इसका मतलब कि एफ और ई क्या होगा पैरेलल होगा। नहीं आया समझ में आ रहा। दूसरे वाला में देखो एफ बराबर मान लो ये दिया हुआ, एफ इज गिवन व्हाट इतना और ई इज कितना, तो क्या होगा, तो इसका एफ कितना है 120, इसका ये क्या है 6, इसका क्या है प्लस 7, इसका ये क्या है माइनस 3, इसका ये क्या है माइनस 40, इसका ये क्या है 2। ये सब सॉल्व करने से कितना आता है माइनस 20 आएगा। तो इसका मतलब एफ और ई क्या प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग देख के भी बता सकते हैं कि पैरेलल होगा कि, समझ में आया। अगर एफ और ई का रेशियो पॉजिटिव आता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर व्हाट c1/c2, अगर रेशियो पॉजिटिव आता है तो पैरेलल होगा, और रेशियो अगर नेगेटिव आता है तो एंटी पैरेलल होगा। इस टॉपिक में हम लोग यही खाली होगा, यही बता सकते हैं कि पैरेलल होगा कि एंटी पैरेलल होगा। कहाँ दिक्कत, तो ये टॉपिक हुआ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और b को जब k से मल्टीप्लाई किए तो फाइनल जो रिजल्ट आया वो स्केलर की वेक्टर है ना। अरे बोलो ई आई जे के में था तो एफ भी आई जे के में है ना, दोनों में प्लस में भी और माइनस में भी। यहाँ भी आई जे के में था तो एफ क्या आया, या पी कितना, ये भी आई जे के में है। इसका मतलब कि फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर रहेगा या वेक्टर रहेगा, वेक्टर रहेगा। कहाँ दिक्कत, कोई कस वाली बात। अभी तो थोड़ा देर पहले बताएं, हमें दर्द आ गया है इसका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले क्या पढ़े स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। क्या बोले कितना टाइप का, 2 टाइप का। क्या क्या, डॉट प्रोडक्ट और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, सबसे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट फाइनली स्केलर आएगा कि वेक्टर आएगा, स्केलर आएगा। वेरी गुड। डॉट प्रोडक्ट में देखो क्या है कि जैसे मान लो कैसे डिफाइन किया गया, विद्वानों ने कैसे इसको डिफाइन किया और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि कैसे डिफाइन किया गया और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या होता है। क्योंकि मल्टीप्लाई तो पहले भी पढ़े थे हम लोग, 4 आम इंटू 10 आम कितना 40 आम, 50 आम इंटू 60 आम, ठीक है 50 आम इंटू 60 आम 300 आम। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी हम लोग पहले भी पढ़े थे, बट ये स्पेशल टाइप का मल्टीप्लाई था कि कैसे, क्योंकि वेक्टर को ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो ये स्पेशल टाइप का मल्टीप्लाई था। तो स्पेशल में क्या क्या आया ये चीज सीख रहे हैं। तो पहले हम लोग स्केलर सीखें, अब उसके बाद क्या है वेक्टर। तो मान लीजिए वेक्टर ए है और ये क्या है बी पे। अच्छा, जब भी एंगल डिफाइन करते हैं तो एंगल स्मॉलर एंगल पे डिफाइन होता है, नहीं तो थीटा इज व्हाट स्मॉलर एंगल, और यही एंगल बिटवीन द टू वेक्टर कहलाता है। यही कहलाएगा क्या, थीटा इज व्हाट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ऐसे। ठीक, तो विद्वानों ने देखो कैसे डिफाइन किया, इसका डेफिनेशन क्या हुआ और ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी पढ़ा देंगे तो पूरा गायब हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो ए डॉट बी ऐसे इसको लिखेंगे, और विद्वानों ने बोला कि इसका जो वैल्यूएशन है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। हाँ वेरी गुड, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बोल, तो ये इसका वैल्यूएशन हुआ कि इसका जो वैल्यू है ए डॉट बी का वो इतना होगा। व्हाट इज मॉड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। व्हाट इज मॉड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और व्हाट इज थीटा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब जैसा थीटा होगा वैसा उसका ए डॉट बी का रिजल्ट आएगा। अगर मान लो थीटा जो है 90 से बड़ा और थीटा 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो, दैट इज इसको ऑल्सो क्या कहते हैं एक्यूट। ठीक है, क्या कहते हैं, तो एक्यूट में कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव है
और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता ही है, तो ए डॉट बी क्या बनेगा? तो ए डॉट बी हमेशा जो बनेगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये चमका क्या बने? थीटा अगर क्या हो, ये दोनों के बीच में हो तो एक्यूट हो, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। तो ए डॉट बी जो सॉल्व करेंगे वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। नहीं आया? अच्छा, थीटा अगर 90 हो तो ये कॉस 90 क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाएगा 0, तो ए डॉट बी क्या होगा? 0 हो जाएगा। कहाँ दिखा? थीटा अगर 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो तो इसको क्या कहा जाता है? ऑब्ट्यूज। और ऑब्ट्यूज में कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव। तो ए डॉट बी क्या आएगा? फाइनली नेगेटिव आएगा। कैसे नेगेटिव हुआ? मॉड ऑफ ए डॉट बी का मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इतना होता है, तो थीटा 90 पे कॉस 90 0 हो जाएगा, तो ये पूरा गायब हो जाएगा। तो 10 गुना 0 तो कितना आ गया? 0। क्लियर? अच्छा, थीटा अगर ये दोनों के बीच में है तो कॉस ऑफ 180 नेगेटिव आ जाता है, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बट ये क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव से, तो फाइनली क्या बन जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो ए डॉट बी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। नहीं आया? कहाँ दिखा? तो थीटा के जैसा वैल्यू वैसा उसका रिजल्ट होगा। क्लियर? ठीक है। तो ये वाला में देखो, अगर कहा जाए तो ये वाला पहला वाला जो फिगर बनेगा उसमें थीटा कुछ इस टाइप का होगा। ए है, ये क्या है? बी है, और ये थीटा है। दूसरा केस में ए है और ये वाला क्या है? बी है, और ये थीटा यहाँ 90 डिग्री है। पहला केस, दूसरा केस, और ये क्या हो जाएगा? तीसरा केस। तीसरा केस में थीटा क्या होगा? तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये थीटा है। थीटा यहाँ क्या है? मोर देन 90, और यहाँ थीटा क्या है? तो पहला वाला फिगर में आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। दूसरा वाला फिगर में आंसर 0, और तीसरा वाला फिगर में आंसर नेगेटिव आएगा। ये सब याद रखना। कहाँ दिक्कत? अच्छा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम लोग करेंगे। दैट इज, ये मान लो हम 3D का फिगर बना रहे हैं लैपटॉप का फॉर्मेट में। नहीं, लैपटॉप ऐसा ही होता है ना। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस। इधर के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज करेंगे वो क्या होगा? आई कैप। और इधर के लिए प्लस जे कैप। नीचे के लिए ऐसे ना, इधर के लिए प्लस के कैप, और इसके पीछे के लिए हाउ मेनी यूनिट वेक्टर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात? अब देखो, हम सबसे पहले आई के साथ सॉल्व कर रहे हैं। आई डॉट आई क्या होगा? तो आई डॉट आई में क्या लिखेंगे? तो आई, देखो हमको क्या करना है, सबने यही भी सॉल्व करना है कि ए डॉट बी का जो वैल्यू आएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू व्हाट? कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक सेकंड देख। ठीक, तो ए डॉट बी क्या होगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू क्या? कॉस थीटा। तो हम आई डॉट आई सॉल्व कर रहे हैं, तो आई किधर इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन एक्स के तरफ, और दूसरा वाला आई भी एक्स की तरफ। तो बोलो आई डॉट आई क्या हो जाएगा? तो आई डॉट आई में करेंगे आई का मैग्नीट्यूड इंटू व्हाट इज आई और आई के बीच में। तो आई भी एक्स की तरफ बता रहा है, दूसरा आई भी एक्स की तरफ बता रहा है, तो बोल थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। थीटा कितना? तो 1 यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 भी, तो आई डॉट आई क्या हो गया? 1। अरे बोलो। उसी तरह जे डॉट जे 1 होगा। कैसे होगा? जे का मॉड 1, जे का मॉड 1 आई इंटू थीटा 0 डिग्री। ठीक, उसी तरह के डॉट के 1 आएगा। तो हम लोग क्या सीखें कि आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू क्या? 1। इसका मतलब लाइक यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। ठीक, अच्छा, अब आई डॉट माइनस आई करो तो आई डॉट माइनस आई, तो आई डॉट माइनस आई कैसे होगा? तो हम लोग क्या लिखेंगे? आई का मॉड, फिर बोलो, हाँ, माइनस आई का मॉड इंटू थीटा कितना?
180 डिग्री, बिकॉज इस आई का डायरेक्शन पॉजिटिव ऑफ एक्स होगा और माइनस आई का डायरेक्शन नेगेटिव ऑफ एक्स होगा। तो बोल थीटा कितना हो गया 180, और कॉस ऑफ 180 क्या होता है -1। अच्छा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पार्ट हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये 1 ये भी 1 ही होगा और cos 180 हो गया -1, तो कितना हो जाएगा, तो आई डॉट माइनस आई कितना हो गया -1 हो गया। क्लियर। अच्छा, जे डॉट माइनस जे -1, ऐसे भी देखो कि जब थीटा 180 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, थीटा अगर मोर देन 90 होगा तो वो तो नेगेटिव होगा ना, तो नेगेटिव आ भी रहा है। क्लियर, ठीक है। तो ऐसे, अच्छा के डॉट, यहाँ इनइक्वालिटी भी चलेगा, तुम चाहो तो इसको इनइक्वालिटी पे भी काम कर सकता है, ठीक है। ऐसे इनइक्वालिटी पे भी चलेगा जी। के डॉट माइनस के कितना -1, ठीक। तो अगर मान लो अनलाइक यूनिट वेक्टर, ठीक है, मतलब कि ये अपोजिट यूनिट वेक्टर कर सकते हैं। अपोजिट यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट क्या, अपोजिट इक्वल यूनिट वेक्टर का जो, या नेगेटिव यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा -1। अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आई डॉट जे, आई और जे, आई किधर है पॉजिटिव ऑफ एक्स, जे किधर है ऐसे, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया 90, तो बोलो क्या लिखेगा, तो आई का मैग्नीट्यूड फिर बोला जाए इंटू कॉस ऑफ 90, कॉस ऑफ 90 क्या होता है 0, तो आई डॉट जे क्या हो गया 0, तो हम लोग लिख सकते हैं आई डॉट जे 0। उसी तरह जे डॉट के कितना, क्यों, क्योंकि जे और के के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री, और के डॉट जे क्या होगा, के डॉट बोलो कितना 0, क्यों हुआ 0, बिकॉज आई जे के आर व्हाट आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक। तो ये समझ में आ गया कि यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या है, तो दिखा। फिर देखो, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, टॉपिक लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, लिखो क्या लिखेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी, अगर ए को ए से ही डॉट करवाएंगे तो क्या आएगा बताओ, तो ए और ए के बीच में कितना एंगल 0 डिग्री, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो मॉड ऑफ ए, फिर क्या मॉड ऑफ ए, और थीटा इज व्हाट 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री हो जाएगा, तो बोलो क्या आएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, इसका मतलब मॉड ऑफ ए, सॉरी ए डॉट ए इक्वल टू का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको चाहो तो हम लोग सिंपली मॉड ऑफ ए को ए भी लिखा जाता है, नहीं कभी कभी मॉड ऑफ ए को क्या लिखते हैं ए भी लिखते हैं, तो ये तुम्हारा ए स्क्वायर भी हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। जैसे आगे जाकर हम लोग काइनेटिक एनर्जी बराबर पढ़ेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे हाफ एम वी स्क्वायर होता है, इसको चाहो तो हाफ भी का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, और भी का मॉड क्या होता है स्पीड, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्पीड का स्क्वायर भी होता है। किसी भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पार्ट क्या होता है स्पीड ही कहलाता है, और इसको चाहेंगे तो हम लोग हाफ एम भी डॉट भी ऐसे भी लिख सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक। नहीं आया, ठीक। अच्छा, दूसरा, अगर ए वेक्टर डॉट माइनस ए वेक्टर होता तो क्या आता है ऐसे, अरे बोलो। अच्छा, ए, अगर ए इज परपेंडिकुलर टू बी हो जाए, ए अगर क्या है बी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो, मतलब ए इधर हो और इधर क्या हो बी हो, और थीटा कितना हो 90 डिग्री, तो 90 cos ऑफ 90 क्या होगा, तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर कोई ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा या म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। कहाँ दिक्कत, म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, ठीक।
तो यहाँ पर भी देख भी चुके हैं, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट जीरो, क्या हो गया, जीरो ही आ गया। ठीक, नेक्स्ट। अब ये इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए कह सकते हैं। ठीक, ये कौन लॉ कहलाता है, हाँ इसको कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, लिख लेना कम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि इसका वैल्यूएशन ए डॉट बी को कहेंगे तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, और बी डॉट ए करेगा तो मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। ए को पहले लिखो या बाद लिखो, बाद बराबर है, तो जो वैल्यू ए डॉट बी का आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आएगा, वही बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का आएगा। तो इस रूल को कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ। बोल क्लियर है। पांचवा, ए डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी होगा तो क्या लिखाएगा, हाँ इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस व्हाट, ए डॉट सी, ऐसे। हाँ इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहा जाता है। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट जो आएगा हम लोग का ऐसे क्लास 10th 11th में कम ही आएगा, जैसे वर्क बराबर एफ डॉट डेल्टा आर होता है। डेल्टा आर को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डेल्टा आर को क्या कहते हैं, जिसको लिखते हैं R2 वेक्टर माइनस, और इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, अच्छा दूसरा, पावर इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी आता है। फिर v क्या है, वेलोसिटी वेक्टर, f क्या है, फोर्स वेक्टर, और p क्या है, पावर। ऐसे बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी आएगा डॉट प्रोडक्ट को लेकर के, बट काफी फेमस यही रहेगा, दो गो, वर्क डन और पावर, अभी के लिए यही। ठीक, अच्छा अब ए वेक्टर देखो दिया हुआ है, पहला a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। ठीक, बी वेक्टर है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। पहला क्वेश्चन पूछा फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बोल क्लियर है। और दूसरा क्वेश्चन है एंगल बिटवीन, एंगल बोले तो हमेशा स्मॉलर एंगल याद रखना, जो हम लोग डिफाइन किए थे एंगल डिफाइन करने के लिए। तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड व्हाट, ऐसे एंगल पूछा गया ए और बी के बीच में क्या है, और क्या पूछा जा रहा है, ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा। तो देखो कैसे कैसे बनाएंगे। ए वेक्टर हमारा क्या है, ए डॉट बी पूछा गया ना। अब देखो क्या लिखेंगे बताओ, कैन वी राइट a1 i कैप प्लस b1 प्लस c1 k कैप, ऐसे डॉट, फिर बी वेक्टर क्या लिखे बताओ, हाँ a2 i कैप प्लस b2 प्लस c2 k कैप। अब जब इसको हम ऑपरेट करेंगे तो सिमिलर यूनिट वेक्टर का भी डॉट प्रोडक्ट आएगा, डिफरेंट यूनिट वेक्टर का भी डॉट प्रोडक्ट आएगा। तो पहले देखो, अब ये चूंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है ना, तो पहले इसको पूरे के साथ कराएंगे, फिर इसको पूरे के साथ कराएंगे, फिर इसको पूरे के साथ कराएंगे। बोल क्लियर है। तो पहला वाला टर्म क्या होगा, तो आई डॉट आई क्या होता है, देखो तो 1, अरे बोलो यहाँ पर क्या सीखे, आई डॉट आई कितना, जे डॉट जे, के डॉट के 1। ठीक, अच्छा आई डॉट जे 0, जे डॉट के डॉट जे, डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, मतलब डिफरेंट परपेंडिकुलर म्यूचुअल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और इसमें क्या होता है 1 होता है। कहाँ दिक्कत। ठीक, अब देखो तो आई डॉट i1 तो क्या बचा, a1 a2 बचा, फिर बोला जाए जे डॉट जे, अच्छा आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे, तो बोल क्या बचेगा b1 b2, ऐसे क्लियर। खत्म, डॉट आई खत्म, के डॉट जे खत्म, के डॉट के बचा, तो क्या बचा है c1 c2। तो ये किसका वैल्यू आया, तो ये वैल्यू आया a डॉट b का, ऐसे नहीं आया। ठीक, अब एंगल निकालना, तो एंगल हम कैसे निकालेंगे, तो देखो अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े, और ये एंगल निकालने के लिए ज्यादा काम में आता है, लिख लो कॉपी के ऊपर, वी ऑलवेज डू प्रीफर डॉट प्रोडक्ट, वी डू ऑलवेज प्रीफर डॉट प्रोडक्ट
to calculate angle between any two vector. To calculate angle between any two vector. ठीक, तो बोलो a डॉट बी क्या लिखेगा? a डॉट बी, तो इसको क्या नहीं राइट, मॉड ऑफ a, फिर बोला जाए इनटू व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर. तो cos थीटा बराबर क्या होगा बोलो, a वेक्टर डॉट बाई नीचे में मॉड ऑफ a, ऐसे कहाँ दिखा, एंगल निकल जाएगा. अब a वेक्टर ये सब दिया हुआ तो निकल जाएगा. ऐसे मॉड ऑफ a क्या होगा, यहाँ पर देखो तो इस जगह पर अगर मॉड ऑफ a निकालना है तो अभी हम लोग पिछले क्लास में सीखे ना कि आई जे के होगा, तो क्या लिखा जाएगा, अंडर रूट व्हाट, अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस, ऐसे ना आएगा. देखो तो ये समझ में आ गया कि a रहेगा b रहेगा, बन जाएगा. जैसे मान लो एक प्रॉब्लम करते हैं, एक हम करते हैं, दूसरा तुम लोगों को बनाना है. ठीक है, a वेक्टर है 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, ऐसे. और b वेक्टर है कितना, मान लो 6 या 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, ऐसे. पहला क्वेश्चन पूछा क्या, फाइंड a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और दूसरा पूछा हाँ एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर. ये दोनों क्वेश्चन पूछा, बोल क्लियर है. अभी हम लोग a1 a2 a3 पे सीखे, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस. देखो a डॉट b निकालना, तो पहला कैसे बनेगा, देख लो क्या निकालना है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर. बोल a की जगह क्या लिखेगा फटाफट, 6i कैप माइनस 3j कैप, फिर बोला जाए 2k कैप, ऐसे. फिर यहाँ डॉट होगा, फिर बोला जाए 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, ऐसे ना. अब देखो, अब तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या अलग अलग करो तो भी लिख जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, 6 गुना 2 प्लस माइनस 3 गुना माइनस 3 भी है ना, होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस व्हाट c1 c2, ऐसे. तो बोल क्या आएगा, तो 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 प्लस 6 दूनी 12, बोल कितना आएगा, 12 12 24, 24 और 9 30, कितना 33, ऐसे. तो ये किसका वैल्यू आया, a डॉट b का. अब हमारा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, a वेक्टर डॉट व्हाट बाय मॉड ऑफ a, फिर क्या ऐसे. तो cos थीटा इक्वल टू व्हाट इज मॉड a डॉट b, हम लोग निकाले ना 33 निकाले. अच्छा मॉड ऑफ a क्या होगा, देखो अगर मॉड ऑफ a यहाँ निकाला जाए तो अंडर रूट व्हाट 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ऐसे ना. बोल कितना आएगा, 36 और 9, हाँ ये तो 7 आ जाएगा, 7 यूनिट. हाँ ये भी कितना आ जाएगा, अंडर रूट व्हाट 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा. तो बोल क्या लिखना पड़ेगा, तो मॉड ऑफ a 7, मॉड ऑफ b भी क्या 7. तो cos थीटा का वैल्यू 33/49. तो थीटा बराबर cos इनवर्स 33/49. ये बढ़िया डाटा नहीं आया, क्योंकि बढ़िया आता तो कुछ 60 डिग्री 30 डिग्री आता तब बन जाता है. ठीक है, अब बना दो फटाक से. लिखो a वेक्टर बराबर, देखो a वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, 2j कैप माइनस k कैप. ठीक, i कैप प्लस 2j कैप. और b वेक्टर बराबर माइनस i कैप, देखो b वेक्टर बराबर माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप. व्हाट इज एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड व्हाट b वेक्टर. बना दो फटाक से. तो cos थीटा, अरे तो बहुत बढ़िया एंगल आ गया.
तो व्हाट इज थीटा? 60 डिग्री। थीटा कितना? लो हो गया। एक और कहाँ दिक्कत? बोल 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 बोल। a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ऊपर किए, नीचे में मॉड ऑफ a का स्क्वायर मॉड ऑफ b का स्क्वायर। क्लियर? लिखो a वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ऐसे b वेक्टर बराबर लिख लो b वेक्टर इक्वल टू i कैप माइनस k कैप। व्हाट इज एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड व्हाट? b वेक्टर। बना दो फटाक से। मुंडी सवाल। प्लस 1 3, हाँ ये 3 आ गया ना, तो एक रूट 3, हाँ ये आया तुम्हारा √3/2। 2 नहीं कटेगा, एक √3 कटेगा, तो √3/2 आ जाएगा। तो cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया? cos थीटा का वैल्यू √3/2 आ गया। तो थीटा इक्वल टू कितना? cos थीटा √3/2, तो थीटा कितना? 30 डिग्री। कितना आ गया? 30 डिग्री। कहाँ तक? ठीक है, लिखो a force applied on the object, a force F vector। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो फटाक से। a force F vector बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस प्लस 4k कैप प्लस 4k कैप displaces the object from r1 vector, मतलब displaces the object from initial position vector r1 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप to final position vector r2 बराबर to final position vector बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ये बिल्कुल वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या पूछा है? फाइंड वर्क डन। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन पे जो आगे जाके पढ़ेंगे, बट सीखना है डॉटेड प्रोडक्ट से। ठीक है, तो अभी हम लोग जो पढ़े हैं कि कैसे कैसे बनेगा। देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट व्हाट? डेल्टा आर। डेल्टा आर को क्या लिख सकते हैं? r2 वेक्टर माइनस ए न होगा, तो r2 वेक्टर क्या है? तो i, हाँ तो ये 1 माइनस 2i कैप होगा। फिर बोलो r2 पहले लिखेंगे ना, तो 1 माइनस 3j कैप। फिर बोलो 1 माइनस 1, ऐसे ना, तो ये कितना आ जाता है? माइनस i कैप प्लस खत्म, डेल्टा आर हो गया। अब वर्गन का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे ना, तो f कितना है? देख 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे। ठीक, डॉट डेल्टा आर क्या है? माइनस i कैप माइनस 2j कैप, ऐसे। तो वर्क डन क्या होगा बताओ? ठीक है, वर्क डन क्या होगा? तो ये इससे गुना होगा तो -2, ये इससे गुना होगा तो -3 2 जा 6, और ये तो k है, i और j के साथ 0 आ जाएगा, तो वो खत्म हो गया। तो w बराबर क्या हो गया? कहाँ दिक्कत? समझ आ रहा है? सब लग रहा है क्या? अरे बोलो। देखो एक ऑब्जेक्ट पे मान लो दो फोर्स अगर लग रहा है। मान लो क्वेश्चन है कि F1 भी लग रहा है, F2 भी लग रहा है। F1 लग रहा है मान लो 6i कैप प्लस 8j कैप, ठीक, और F2 लग रहा है मान लो कि 8i कैप माइनस 6j कैप। मान लो एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स का प्रकोप है, कोई उधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, बोल क्लियर है। और ऑब्जेक्ट पहले ए पे था जिसका कोऑर्डिनेट था 2 8 10, और ये ऑब्जेक्ट मूव करके पहुंच गया यहां पर जिसका कोऑर्डिनेट हो गया क्या? 8 10 13,
ठीक, कहेगा फाइंड वर्क डन क्या होगा ये बताओ। हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग बताओ, 2 फोर्स। तो हम लोग क्या बनाएंगे कि अगर 2 फोर्स हो, 2 से ज्यादा हो या 1 से ज्यादा हो तो पहले रिजल्टेंट फोर्स निकालने। तो रिजल्टेंट फोर्स पहले क्या होगा, तो एफ रिजल्टेंट, एफ नेट बराबर क्या आएगा देखो, हाँ ये लिखेंगे, ये जगह का जगह F1 प्लस F2। बोल क्लियर है, व्हाट इज F1 और F2, तो 8 और 6 14 आई कैप हो जाएगा प्लस 2j कैप होगा। ये किसके जगह पर, F के जगह पर। अच्छा डेल्टा आर क्या होगा, तो डेल्टा आर को ही AB वेक्टर कहा जाता है, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस, तो AB वेक्टर ही दैट डिस्प्लेसमेंट होगा जो पिछले क्लास में पढ़े थे। तब ये क्या हो जाएगा, तो पहले किसका कोऑर्डिनेट लेना, B का कि A का, B का। तो B क्या है, 8 में से 2 कितना हो जाएगा 6 आई क्या प्लस 10 में से 8, पहले B का लेंगे जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, और प्लस किसका 13 में से 10 गया 3 के कैप। तो देख लो तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अवेलेबल है और तुम्हारे पास फोर्स वेक्टर अवेलेबल है, निकालना क्या है, तो W बराबर F डॉट डेल्टा आर, ये ना। तो व्हाट इज F, 14 आई कैप प्लस 2j कैप डॉट डेल्टा आर क्या 6 आई कैप, हाँ प्लस 3 के कैप ऐसे। अब देखो सॉल्व करने से I डॉट I1 होगा, तो 14 गुना 6 प्लस वाट 2 गुना 2 प्लस बाकी का कहानी 0, तो कितना आएगा, व्हाट इज 14 गुना 6, 6 चक 24, 6 दूनी 8, हाँ 84 प्लस 2 2 4, तो बोल कितना आ जाएगा 88, और यूनिट क्या हो जाएगा जूल। पहले वाला का यूनिट कितना है -8 जूल। क्लियर, इस टाइप का छोटे छोटे सवाल आएगा, बन जाएगा। क्लियर, हम लोग डॉट प्रोडक्ट ज्यादातर एंगल निकालने के लिए हम लोग प्रीफर करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि वेरिएबल ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखो क्या है कि लिखो इफ ए वेक्टर बराबर, ठीक है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। क्वेश्चन है व्हाट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड क्या एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और एंगल के बीच में क्या होगा, ठीक है। ए वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल क्या होगा, यही हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। अच्छा अगर वेक्टर को प्लॉट करेगा, तो वेक्टर को प्लॉट करेगा तो कैसे कैसे आएगा देखो, अगर ए वेक्टर को प्लॉट करेगा तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब ए वेक्टर किधर होगा, तो ए वेक्टर क्या है 6 आई कैप प्लस 8j कैप है ना, तो 6 आई कैप तुम्हारा इधर होगा ऐसे, और 8j कैप किधर होगा, ऊपर होगा। उतना ही लेंथ का होगा कि थोड़ा बड़ा लेंथ का होगा, थोड़ा बड़ा लेंथ का होगा। अब देखो इसका अगर प्लॉटिंग करेंगे तो कैसे फिगर बनाएंगे, तो इसके हेड से इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और इसके हेड से इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। बोल क्लियर है, तो क्या यही हमारा ए वेक्टर होगा, और इसको क्या लिखेंगे 6 आई कैप प्लस व्हाट 8j कैप ऐसे, और ये एंगल मान लो थीटा ले लेते हैं, ठीक है, और एक्स एक्सिस तो तुम्हारा इधर में हो गया, तो ए वेक्टर का एंगल किसके साथ पूछा, एक्स के साथ, तो ये वाला एंगल थीटा है। तो देखो ये वाला 8 है तो ये भी क्या होगा 8, ठीक है। तो हम यहाँ डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, हाँ 8/6 ऐसे ना, तो tan थीटा इक्वल टू 8/6 को 4/3 भी लिख सकते हैं। थीटा का वैल्यू कितना है, हाँ 53 डिग्री आ गया। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ए वेक्टर का एक्स के साथ कितना 53 डिग्री बन गया, ए वेक्टर का एक्स के साथ कितना बन गया 53 डिग्री। बोल क्लियर है, ठीक है। अच्छा अगर ये मान लो कि हम डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट से बनाएंगे, तो कैन वी से दैट कि एंगल अगर निकालना हो डॉट प्रोडक्ट से, तो मॉड ऑफ ए या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, बोला जाए मॉड ऑफ ए, फिर बोला जाए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहाँ पर ए वेक्टर जो है हम ऐसा कर सकते हैं, ए वेक्टर तुम्हारा 6 आई कैप प्लस क्या है
8 जे कैप है। अच्छा बी वेक्टर क्या होगा? तो बी वेक्टर को आई कैप लिख सकते हैं क्योंकि एक्स, हाँ एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, ठीक है। तो ए वेक्टर 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप और बी वेक्टर क्या हो गया? आई कैप। अब यहाँ पर cos थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, कैन वी राइट cos थीटा बराबर यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई व्हाट? मॉड ऑफ ए इंटू व्हाट? कोई दिक्कत वाली बात? तो cos थीटा इक्वल टू व्हाट इज ए डॉट बी। ए डॉट बी करेगा तो आई डॉट आई 1 जे डॉट आई, ऐसे ही होना है ना, 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप डॉट, फिर क्या लिखेगा? आई कैप डिवाइडेड बाई ये 6 आई कैप प्लस इसका मॉड क्या हो जाएगा? 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप का मॉड और फिर आई का मॉड, ये ना हो गया। तो हमारा cos थीटा बराबर क्या आ गया? तो cos थीटा इक्वल टू आई डॉट आई 1 हो गया और जे डॉट आई 0, तो खत्म हो गया वो, ठीक है। और ऐसे चाहो तो 0 लिख भी सकता है। अच्छा 6 आई कैप प्लस 8, ये दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट, तो 10 बचेगा। क्या बचेगा? और फिर नीचे में क्या होगा? 1। तो बोल cos थीटा कितना है? क्या 6/10, तो ये आ सकता है 3/5। तो अगेन थीटा का वैल्यू 3/5 है ना, 53 डिग्री हो जाएगा ना। ये भी क्या हो जाएगा? याद करो कैसे कैसे हम लोग किए थे। जैसे ये थीटा है तो ये 3 होता है, ये 4 होता है और ये 5 होता है, तब थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है? या हम यहाँ से थीटा ले लेते हैं तो साइन थीटा क्या होगा? या ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। तो साइन 37 कितना होगा? 3/5 cos 37, हाँ 4/5, ठीक है। अच्छा ये मान लो कि 53 डिग्री, तब ये बन जाता है 4, ये बन जाता है 5, ये 3, तो cos 53 कितना? 3/5, ऐसे ना। और साइन 53 4/5, यही तो है सारा कहानी, ठीक। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो 2 मेथड हम लोग सीख गए। इससे ये फील आ गया होगा कि देखो बिल्कुल सही चीज है, ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो। एक हम बना रहे हैं, एक तुमको बनाना है। देखो ए वेक्टर दिया हुआ है एक्स आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, ऐसे। बी वेक्टर है 4 आई कैप माइनस प्लस 2 जे कैप प्लस 8 के कैप, ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ कि इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर अगर इधर है तो बी वेक्टर इसके रेस्पेक्ट में क्या है? 90 डिग्री। ए और बी के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो फाइंड एक्स, एक्स का क्या वैल्यू होगा निकालना है, ठीक। अब जैसा कि थ्योरी वाला भी क्लास में पढ़े कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो कैन वी राइट ए डॉट बी इक्वल टू व्हाट? 0। ए डॉट बी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि थीटा इज 90 डिग्री और cos ऑफ 90 क्या होता है? 0। अब ए कितना है? एक्स आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, यही ना है। डॉट बी कितना है? 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 8 के कैप, ऐसे है। इक्वल टू क्या लिखेगा? 0। अब देखो आई डॉट आई 1 हो गया, अब लिखेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, तो ये क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा? -4, अरे बोलो। तीसरा वाला -8 3 24 इक्वल टू, कहाँ दिक्कत? अब देखो 4x बराबर क्या लिख सकता है? 28, x इक्वल टू 7, ठीक। तुम चाहो तो अगर 7 वैल्यू पुट कर लो तो देखो ए वेक्टर बराबर क्या है? 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। तो अगर हम पुट करते हैं और बी वेक्टर तो जैसे है वैसे रहेगा, 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस व्हाट? 8 के कैप। अब देखो तो ए डॉट बी 0 हो रहा है, इज इट? ए डॉट बी इक्वल टू 0। सच कितना हो गया? 28 माइनस 4 माइनस 24, देख कितना आ गया? 0। ए डॉट बी 0 है, कहाँ दिक्कत? चलो एक बनाओ। इफ ए वेक्टर बराबर सात आई कैप माइन, ये है
माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, बी वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस xj कैप प्लस 8k कैप। ठीक, फटाक से बना तो इफ दिया हुआ है, ये तो गिवन में लिख लो, ये तुम्हारा क्या है, गिवन है। फिर दिया हुआ इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर फाइंड एक्स का वैल्यू बताना। बना देखो क्या दिया हुआ है, गिवन मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप का वैल्यू √3 दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए कैप माइनस बी कैप या ए कैप माइनस बी कैप ब्रैकेट में डॉट, ठीक है, 2a कैप प्लस बी कैप, इसका क्या वैल्यू होगा ये निकालना है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, ए कैप प्लस बी कैप का जो मॉड पार्ट है वो कितना दिया हुआ है, √3, और निकालना क्या है, ए कैप माइनस बी कैप और 2a कैप प्लस बी कैप। व्हाट इज ए कैप एंड बी कैप, ए कैप एंड बी कैप और व्हाट, हाँ, जब भी ये कैप दिखा दिया, कैप लिखा हुआ है तो ये यूनिट वेक्टर ही होता है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, 1 होता है, चाहे किसी भी टाइप का यूनिट वेक्टर हो। बट यहाँ पर थीटा दिया हुआ है क्या, नहीं, तो जब ये सॉल्व करेंगे तो थीटा का वैल्यू तो जरूरी पड़ेगा, क्योंकि देखो इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो देखो क्या लिखना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर लगाएंगे तो देखो, ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, देखो हमारे पास ए कैप माइनस बी कैप है, फिर डॉट है, फिर बोला जाए 2a कैप प्लस बी कैप, ये ना है, देख लो। तो पहले इसका इसके साथ होगा, फिर इसका इसके साथ होगा, बोल क्लियर है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ए कैप डॉट 2a, तो ये 2a कैप डॉट a कैप हो जाएगा, देखो तो, अरे बोलो, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, तो बोल क्या लिखेगा, ए कैप डॉट बी कैप, क्लियर है। फिर माइनस का साइन, फिर बोलो 2b कैप डॉट ए कैप, ऐसे ना, फिर माइनस, फिर बोलो क्या होगा, बी कैप डॉट बी कैप, देखो कहाँ दिक्कत, ए कैप डॉट 2a कैप, पहला वाला क्लियर है, ए कैप डॉट ए कैप और 2 रहेगा, फिर दूसरा वाला टर्म क्या हुआ, ए कैप डॉट बी कैप, बोल क्लियर है। तीसरा माइनस रहेगा 2b कैप डॉट ए कैप, सही है, और लास्ट वाला माइनस इंटू प्लस, माइनस बी कैप डॉट बी कैप, कहाँ दिक्कत, ठीक। अच्छा, उसके बाद ऑल्सो पढ़े थे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इटसेल्फ गिव्स व्हाट, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड, ऐसे भी होता है, तो कैन वी राइट ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस क्या होगा, इसको एक्सपेंड करो, तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया ना, तो इसको क्या लिखेंगे, ए कैप का मॉड बी कैप का मॉड इंटू व्हाट, कॉस थीटा माइनस 2 बी कैप डॉट ए कैप, क्या होगा, बी कैप का मॉड, और बोलो, फिर बोलो इंटू कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन, हाँ, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप, बिकॉज ए कैप और बी कैप का मैग्नीट्यूड पार्ट हमको पता है जो 1 के बराबर है, बट दोनों के बीच में थीटा क्या है ये तो पता नहीं है, तो वो वाला थीटा जो है ना, जो गिवन इक्वेशन है उससे आएगा, ठीक। तो यहां पर क्या बचा, माइनस, ऐसे देखो तो, अब सबका वैल्यू पुट करते हैं, तो ये ए कैप का मॉड 1 होगा, तो 2 इंटू यही ना बचा, प्लस ये क्या बचा, हाँ, ये तो 2 गुना 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये भी 1, ये भी 1, तो क्या बचा, कॉस थीटा माइनस 2, ये भी 1, ये भी 1, तो क्या बचा, कॉस थीटा, हाँ, वेरी गुड, और फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 1, कहाँ दिक्कत, तो अब क्या क्या आ गया, देखो ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, बट थीटा तो हमको पता नहीं ना है, बिकॉज थीटा इज
कुछ भी एंगल हो सकता है, तो वो एंगल कुछ भी नहीं होगा बल्कि ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखो ये वाला से क्या है कि गिवन में क्या है, गिवन में ए कैप प्लस बी कैप इक्वल टू √3 दिया हुआ है ना। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, कैन वी राइट इसको ऐसे, ए कैप का स्क्वायर, फिर बोला जाए बी कैप का स्क्वायर टू ए कैप, हाँ बी कैप कॉस थीटा, व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप। तो ये क्या हो जाएगा, तो स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग करेंगे तो हालांकि ये 1 बचेगा, ये 1 बचेगा, या स्क्वायरिंग करने से उधर 3 हो जाएगा। तो 2 cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, तो ये 1 बचा, cos थीटा इक्वल टू 1/2, या थीटा का वैल्यू 60 डिग्री ऐसे। तो यही वाला यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 - थीटा 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री बैठा देंगे, तो ये आ जाएगा 1 - 1/2, दैट इज फाइनल आंसर 1/2। इस टाइप का कोई भी सवाल होगा बनेगा, और बोलो अब ए कैप प्लस बी कैप हम 2 दे दें, कुछ भी दे दें हम, मान लो बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक, कहेगा इस तरह का वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर एक थीटा का जरूर पड़ता है, वो थीटा का वैल्यू कहाँ से आता है, तो जो गिवन इक्वेशन होता है वहां से वो आ जाता है, वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा हमारा। कोई दिक्कत वाली बात, टफ लग रहा है क्या, ठीक है। देखो थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे आते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझने के लिए देखो पहले एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लो एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, वो सपोज दिया हुआ है मान लो 8i कैप प्लस 6j कैप, ठीक, और दूसरा वेक्टर बी है, मान लो कुछ भी ले लेते हैं, चलो 5i कैप ही ले लेते हैं, ठीक, बोल क्लियर है। अच्छा, अगर इसको एनालाइज करो, दोनों वेक्टर को प्लॉट करो, तो बी वेक्टर तो तुम्हारा इधर चल जाएगा, ये मान लो एक्स एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बी वेक्टर, जिसका वैल्यू क्या है 5i कैप। और ए वेक्टर को प्लॉट करेंगे तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ए वेक्टर प्लॉट करेंगे तो इधर तुम्हारा 8i कैप होगा, 6j कैप उतना ही लेंथ का कि थोड़ा कम लेंथ का, कम लेंथ का होगा। अब इसके हेड से इसके पैरेलल और इसके हेड से इसके पैरेलल एक रेक्टेंगल बनेगा। इसका रेक्टेंगल किस एरिया में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये इसका जोन ऑफ रिजल्टेंट हो गया। क्या ये हमारा ए वेक्टर होगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो ए वेक्टर का जो लेंथ होगा, वो लेंथ चूंकि ये दोनों वेक्टर कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे पाइथागोरस थ्योरम को ये फॉलो करेगा। तो √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10। तो मॉड ऑफ ए 10 हो गया, मॉड ऑफ ए क्या हो गया, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, और ये थीटा का वैल्यू क्या हो गया, तो हाँ थीटा का वैल्यू या tan थीटा पहले लिख लेते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या, 6/8, 3/4, थीटा फिजिक्स का फेमस एंगल 37 डिग्री हो गया, ठीक है। मतलब ये तुम्हारा क्या आया कि जैसे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये बी वेक्टर है, ये थोड़ा बड़ा लेंथ का होगा, ठीक है, क्योंकि बी का लेंथ ओनली कितना है 5 यूनिट, और ए का लेंथ कितना हो गया 10 यूनिट हो गया, बोल क्लियर है। और ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, और ये हमारा क्या होगा वाई एक्सिस हुआ, और ये वाला कितना एंगल हो गया 37 डिग्री, बोल क्लियर है। ऐसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा, ए वेक्टर का जो कंपोनेंट एक्स की तरफ हुआ, अगर कहा जाए कि बताओ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा बताओ। 10 cos थीटा 7, हाँ 8 कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, स्केलर वाला मतलब कि मैग्नीट्यूड वाला स्केलर फॉर्म, तो बोल क्या आंसर होगा 8 होगा, नहीं आया। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस किस फॉर्म का, स्केलर फॉर्म का, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है वेक्टर का, तो वो कितना। या इसको ऑल्सो बोला जाए कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, तो बी वेक्टर ऑलरेडी वी हैव टेकन किधर एक्स की तरफ, बी वेक्टर इज ऑलरेडी वी हैव टेकन एक्स की तरफ, तो एक्स वेक्टर, तो इन स्केलर फॉर्म वही रहेगा, तो इसका भी आंसर क्या होगा 8 होगा, नहीं आया, तब लगा क्या। अच्छा,
फिर कहेगा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर के ही अलॉन्ग में, बट कहेगा वेक्टर के फॉर्मूला बताइए, वेक्टर के फॉर्मूला। तो बोलो वो क्या आएगा? हाँ, वो क्या आएगा? ए टाइप है। बोल क्लियर है? नहीं आया? अच्छा, फिर पूछेगा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, स्केलर फॉर्म पहले। तो बोल क्या होगा? परपेंडिकुलर टू व्हाट? परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर पूछा ना, तो स्केलर वाला मतलब मैग्नीट्यूड वाला, तो वो कितना है? 6 ना है? अरे बोलो, यही तो 6 है, तो यहां को क्या लिखना पड़ेगा? 6। बोल क्लियर है? फिर पूछ दिया कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर बट विच फॉर्म? वेक्टर फॉर्म, वेक्टर के फॉर्म में पूछ गया, तो क्या लिखेगा? 6 i कैप हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आया? अब देखो इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं तो और हाँ 6 j कैप हो जाएगा। हाँ 6 j कैप। अब इसको थोड़ा और जनरलाइज करते हैं। तो जैसा कि हम लोग डेफिनेशन पढ़े हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू क्या होता है? मॉड ऑफ ए, फिर बोला जाओ मॉड ऑफ बी इंटू व्हाट? कॉस थीटा, ये ना होता है। तो मॉड ऑफ ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता है? देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ बी लिख सकते हैं। देखो तो ठीक है। अब यहां पर देखो ये फिगर क्या हुआ कि ये तुम्हारा बी वेक्टर हुआ, ये तुम्हारा क्या हुआ? ए वेक्टर हुआ। बोल क्लियर है? अरे बोलो, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप किए, ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप किए, ठीक है। तो ये वाला थीटा एंगल है, तो इसका वैल्यूएशन क्या हुआ? मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। अरे बोलो क्या हुआ? मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। तो मॉड ऑफ ए कॉस थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए है, किसके अलॉन्ग में? तो ए कॉस थीटा के बदले में हम कह सकते हैं कि व्हाट इज मॉड ऑफ ए कॉस थीटा? तो कैन वी से दैट कि मॉड ऑफ ए कॉस थीटा इज व्हाट? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का कंपोनेंट है ना, किधर के तरफ? along बी के तरफ, बट किस फॉर्म में? मैग्नीट्यूड वाला पार्ट ना। तो इसको कौन सा फॉर्म कहा जाएगा? स्केलर फॉर्म कहा जाएगा। ठीक, क्या बोला जाएगा? तो इसको क्या बोल सकते हैं? देखो इसको ऑल्सो बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along बी वेक्टर बट विच फॉर्म? स्केलर फॉर्म, जिसका वैल्यूएशन कितना आया? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय व्हाट? मॉड ऑफ, ऐसे नहीं आया। ठीक, अच्छा अब ऐसे को सुनो, अब हम लोग ए कॉस थीटा अगर इसको डायरेक्शन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, मतलब ए कॉस थीटा तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, और ए कॉस थीटा जो मैग्नीट्यूड हुआ वो किसके अलॉन्ग में हुआ? बी के अलॉन्ग में। अब हम विथ डायरेक्शन शो कर सकते हैं, करना है। तो ए कॉस थीटा का डायरेक्शन क्या है? बी वेक्टर की तरफ। तो फिर हम इसका यूनिट वेक्टर यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूनिट वेक्टर? टू शो द डायरेक्शन। तो ए कॉस थीटा का डायरेक्शन किधर है? बी की तरफ है ना। तो बी वेक्टर का कौन सा हिस्सा यूज करेंगे? हाँ आई कैप यूज करेंगे, या जनरलाइज वे में हम क्या बोलेंगे? बी कैप। हम बी कैप का यूज कर लेंगे ना। क्या यूज कर लेंगे? बी कैप। क्यों होगा? हाँ, बिकॉज बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बी कैप होता है, जो बी कैप के तरफ का, सॉरी जो बी वेक्टर की तरफ बी कैप का, मतलब बी कैप जो है बी वेक्टर की तरफ का डायरेक्शन बताएगा। नहीं आया? तो हम कैन वी से दैट कि अगर मॉड ऑफ ए कॉस थीटा तो भैया ये मैग्नीट्यूड हो गया, और अगर हम इसमें अटैच कर दे क्या? बी कैप। देखो तो क्या फर्क हुआ? ये अब स्केलर फॉर्म बन गया कि वेक्टर के फॉर्म में? वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड पहले बता रहा था, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता रहा है। तो बोल क्या लिखेंगे? तो इसको बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along बी वेक्टर बट विच फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। नहीं आया? किस फॉर्म में? वेक्टर के फॉर्म में। ठीक, अच्छा यहां पर एक चीज देखो कि तुम्हारा एक वेक्टर ऑलरेडी ए वेक्टर पता है, अगर ये वाला वेक्टर निकल पता है, मतलब मेन वेक्टर पता है जिसका वैल्यू ए वेक्टर कितना है? 8i का प्लस ए, और ये वाला अगर आ गया तो दूसरा निकालना है, तो कौन सा रूल लगाया जाए? मतलब कहने का मतलब सुनो, अगर हमको पता है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर
एलोंग बी वेक्टर को किस फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में। और दूसरा कंपोनेंट ऐसे तो देख के बता सकते हैं, बट अगर नहीं पता हो तो कैसे निकालेंगे? तो कैन वी से दैट कि यहां से देखो कि ए वेक्टर, अच्छा ए टाई कैप क्या है बोलो, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, अरे बोलो एलोंग किधर एक्स, और 6j कैप क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग वाई। तो कैन वी राइट ए वेक्टर इक्वल टू 8i कैप प्लस, ये मान लो पता नहीं है हमको, ए वेक्टर पता है हमको, ये मालूम नहीं है, तो लेट दिस भी, हम ऐसा कहें कि ये वाला है कंपोनेंट ऑफ, या पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देखो कैन वी राइट ए वेक्टर इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along x axis plus component of what, b vector along क्या, y axis, ऐसे कर सकते हैं कंपोनेंट, हाँ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, वेरी गुड, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along x axis प्लस कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along y axis इक्वल टू ए वेक्टर। ये कौन सा रूल से लिखा गया, पैरेललोग्राम लॉ से लिखा गया, ठीक। तो अगर ये वेक्टर मालूम है, ये वेक्टर मालूम है और ये वेक्टर मालूम नहीं है तो निकल जाएगा। क्या करना पड़ेगा बता दो, इसको उधर कर देंगे। तो कैन वी राइट कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along y एक्सिस, ठीक, इक्वल टू ए वेक्टर माइनस कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along x एक्सिस। बोल क्लियर है? कहाँ दिक्कत, अभी तक कहीं नहीं है, नहीं आया। तो यहां पर देखो कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर स्केलर के फॉर्म में आ गया और हम बी कैप लगा दिए, तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर आ गया। अब दूसरा कंपोनेंट निकलना हो, ठीक है, देखो अगर हम इसको ऐसे लगा दे, देखो हम ऐसा कहें कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, ठीक है। अब हम वेक्टर के फॉर्म में लिखने वाले हैं, तो ये तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इसको यहां पर फिर से लिख रहे हैं। देखो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर स्केलर के फॉर्म में इतना आ गया, और इसमें अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या कर देंगे, हाँ डायरेक्शन किसका दे देंगे, बी वेक्टर का। और बी वेक्टर का डायरेक्शन में कौन सा चीज यूज करेंगे, बी कैप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, कैन वी राइट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर व्हाट बाय मॉड ऑफ बी, और क्या अटैच कर देगा, क्यों बी कैप अटैच कर दिया, हाँ क्योंकि ये बी कैप बी वेक्टर का ही तो डायरेक्शन बता रहा है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, ऊपर वाला क्या है, मैग्नीट्यूड पार्ट है, ये वाला ऊपर वाला सिर्फ मैग्नीट्यूड पार्ट है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, नीचे वाला विथ डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो नीचे वाला वेक्टर के फॉर्म में हो गया और ऊपर वाला। अब सुनो, हमको ये वाला पता हो गया और मेन वेक्टर पता है, और इसके परपेंडिकुलर वाला हम निकालना चाहते हैं, ये वाला। तो हम लोग कैसे कैसे लिखेंगे, तो जैसे हम इसमें सीखे ना कि ये क्या सीखे कि ये वाला वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर। यहां पर भी देखो अगर फोटो बनाएंगे ऐसे करके, तो कैन वी से दैट कि ये तेरा ए वेक्टर है, ये मान लो जो भी एंगल है, इधर का जो आया ये वेक्टर तुम्हारा बी है, इधर जो आया इसको क्या लिखा जाएगा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, और इसके 90 डिग्री में जो होगा वो क्या होगा बोलो, आवाज नहीं आया, क्या लिखेगा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, हाँ परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ऐसे कह सकते हैं। और दोनों का रिजल्टेंट फाइनली क्या बनना है, ए बनना है। तो सुनो, कैन वी से दैट कि यहां तक ठीक है, कैन वी से दैट कि ए वेक्टर इक्वल टू व्हाट, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर प्लस व्हाट, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, हाँ वेरी गुड, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ऐसे बोल सकता है। देख लो, तो अगर ये चीज हमको पता हो, और ये कौन सा रूल से लगा है, हाँ पैरेललोग्राम लॉ लगा है, कौन सा रूल लगा है, तो दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो बताओ वो ये वेक्टर हमको मान लो निकालना है, तो क्या लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू
इक्वल टू ए वेक्टर माइनस कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, हाँ वेरी गुड, अलोंग बी वेक्टर। और ये वाला निकालना काफी आसान है, जो तुरंत आ जाता है। तो हम लोग देखो ऐसा, तो एक चीज क्या क्या आ गया कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर ये आ गया। और अब हम लिखना चाह रहे हैं क्या, कंपोनेंट ऑफ व्हाट, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। किस फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में। तो वेक्टर के फॉर्म में क्या हो जाएगा बोलो, तो हमको ए वेक्टर करना होगा माइनस क्या, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। और ये भी किस फॉर्म में पुट करना है, वेक्टर के फॉर्म में ही पुट करना है। कहाँ दिक्कत हो देखते, तो ये हम जो सीखे वो जनरलाइज मेथड सीख गए। क्या सीख गए, जनरलाइज मेथड। इससे क्या होगा ना कि अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक्स और वाई में नहीं हो, किसी भी तरह से हो, ऐसे तो बी वेक्टर हम समझने के लिए एक्स में लिए ताकि तुमको फील ज्यादा से आ जाए, बट अगर बी वेक्टर थोड़ा सा टिल्टेड है, ए भी थोड़ा सा टिल्टेड है, तब उसके इसमें तो ना एक्स मिलेगा ना वाई मिलेगा, मिलेगा क्या, तब भी कुछ ना कुछ उसका कंपोनेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज हो गया ये वाला। तो बेसिकली देखो ये क्या होता है कि ये मतलब पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद इसका थोड़ा हम आइडिया बता दे रहे हैं कि इसका मतलब क्या क्या हो रहा है। अब देखो ये सारा ड्राइंग अगर देखते हैं तो देखो अब हमारे पास अवेलेबल क्वेश्चन क्या था कि जैसे हम देखते हैं, ये तो हम पहले ऐसे समझा दिए तुमको कि ऐसे ऐसे हो रहा है। अब इसको जो इक्वेशन हम डिराइव किए हैं उस मेथड से बता रहे कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, जम रहा है कि नहीं जम रहा है। तो देखो ए वेक्टर बोलो तो क्या लिखा हुआ है, हाँ बोलो 8 आई कैप प्लस नहीं आया। बी वेक्टर क्या है बोलो तो, हाँ 5 आई कैप। अब मान लो पूछा गया पहला क्वेश्चन कि बताओ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर क्या होगा, स्केलर के फॉर्म वाला, ठीक, कौन वाला, स्केलर वाला, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग सीखे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू क्या होता है कॉस थीटा। हमको एक्चुअली मॉड ऑफ ए क्या चाहिए था, ये चाहिए था ना, तो ये क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई व्हाट, मॉड ऑफ बी, जो कि ये कहां पर है, डायरेक्ट हम नहीं ना है, ए कॉस थीटा ही तो चाहिए था, दैट इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग स्केलर फॉर्म, दैट इज ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी। फिर से डिराइव कर दिए। अब ए डॉट बी क्या होगा, तो 8 आई कैप प्लस व्हाट 6 जे कैप डॉट, फिर बोला जाए 5 आई कैप, ऐसे डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी क्या हो जाएगा ओनली 5। तो कितना आएगा बताओ, आई डॉट आई 1 तो 8 5 40, 40 बटा 5, तो बोल कितना आया, क्या पहले भी 8 आया था, कहाँ आया था, हाँ फिगर में पहले भी तुम्हारा 8 आया। बोल क्लियर है, टफ लगा क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आया, क्लियर। अच्छा फिर देखो अगर वेक्टर के फॉर्म में पूछेगा तो इन वेक्टर मतलब कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग व्हाट बी वेक्टर, बट विच फॉर्म, वेक्टर के फॉर्म में। तो वेक्टर के फॉर्म में हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो देखो मॉड ऑफ ए कॉस थीटा हम निकाले हैं, और ये किधर पूछा, अलोंग बी वेक्टर ना, तो बी वेक्टर का क्या यूज करेंगे, बी कैप यूज कर लेंगे, क्या यूज कर लेंगे, बी कैप। बोल क्लियर है। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, तो ए कॉस थीटा तो ऑलरेडी निकला है 8 आया है, और बी कैप का क्या है देखो तो, हाँ बी कैप का ये आई कैप है ना, अरे बोलो बी कैप का मॉड हमको यूज करना है, तो बी कैप सॉरी बी कैप का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन पार्ट ये ना है आई कैप, तो यहाँ क्या लगा देगा 8 आई कैप। बोल क्लियर है। इसके अलावा वी विल राइट ए वेक्टर इक्वल टू व्हाट, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बोलो प्लस कंपोनेंट ऑफ ए ही वेक्टर अलोंग व्हाट, अलोंग नहीं परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अब शांति होना शुरू हो गया, नहीं दिक्कत लग रहा है क्या है, कहाँ नहीं समझ में आया है, ये वाला लाइन समझ में आ गया ना। अब वेक्टर में डालना था तो एक्स्ट्रा आई कैप वगैरह, अब दूसरा वाला निकालना तो पैरेलग्राम लॉ लगा देंगे। दूसरा वाला जब भी निकालना हो तो क्या लगा देगा, पैरेलग्राम लॉ लगा देगा। क्या लगा देगा, तो ए वेक्टर हमारा मेन वेक्टर क्या है 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप,
फिर ये वाला ऑलरेडी आया हुआ है कितना, बस वो वाला निकल जाएगा, दैट इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। बोल बनेगा कि नहीं बनेगा? देयरफॉर देखो 8 आई कैप से 8 आई कैप लिख लिया, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, हाँ वेरी गुड, परपेंडिकुलर टू कितना बचा 6 वेक्टर। अच्छा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा क्योंकि ये दोनों वेक्टर आपस में कितना है। तो अगर प्रूफ चेक करना हो तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर डॉट कंपोनेंट ऑफ व्हाट ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर का हमेशा डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर आपस में कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे। अब इसका देखो मतलब, देखो क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि देखो इधर अगर बी है, इधर ए वेक्टर है, ठीक है, और ये एंगल मान लो थीटा है, तो इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग बता रहे हैं। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ किसका, डॉट प्रोडक्ट। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ये बता रहे हैं। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है कि देखो इसका ये प्रोजेक्शन है, मतलब कि अगर मान लो इधर से पैरेलल बीम ऑफ लाइट थ्रो करेगा, इधर से क्या थ्रो करेगा, इफ यू ड्रॉप ए पैरेलल, तो इस हेड का इमेज कहां बनेगा, यहां पर। फिर इस पॉइंट का इमेज कहां बनेगा, यहां पर। इस पॉइंट का इमेज कहां बनेगा, यहां पर, और ऐसे करके पूरा बनेगा। और फाइनली तो ये पूरा जो इसका साइज है, वो इसका साइज क्या हो जाएगा, तो मॉड ऑफ ए कॉस थीटा हो जाएगा। यही कहा जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ व्हाट, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन व्हाट, बी वेक्टर। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए। देख रहे हैं यहाँ पर लाइट थ्रू कर रहे हैं, तो उसका शेडो यही ना इसी एरिया में ना बना, तो ये जो शेडो इसी को प्रोजेक्शन कहा जाता है। यही शेडो को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ये आ गया, जिसका वैल्यू क्या आ गया। तो हम ए तो क्या लिखे, देखो तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कैन बी राइट प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। बोल क्या लिख सकते हैं, तो ये वाला जो ए कॉस थीटा का जो वैल्यू आया है वो कितना है, देखो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा का वैल्यू आया ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी। तो क्या लिखेंगे, बोला जाए, हाँ बोला जाए ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर। लिखो तो पता चले, एक बना लो तो पता चल जाएगा हो क्या रहा है। लिखो ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। देखो ए वेक्टर बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और बी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप, ऐसे आई कैप माइनस जे कैप। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। सारा वेक्टर के फॉर्म में पूछा गया। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। कौन वाला फॉर्मूला, हाँ यही वाला ना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज। तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ब्रैकेट में बी वेक्टर और नीचे में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और फिर दूसरा वाला निकालते हैं तो मेन वेक्टर से उसको माइनस कर देते हैं। डायरेक्ट मेन वेक्टर इससे बनाओ, सॉल्व करो तो फटाक से इसको। बाई 2 तो -1/2। देखो तो इतना आया है, नहीं आया, कितने का है हाथ उड़ा तो, वाह वेरी गुड, सबका आ गया, समझ आ रहा। अब हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, डायरेक्ट यूज करना है। क्या यूज करना है, डायरेक्ट। अब उसमें घिसना, हम तो सारे हर तरह से बार बार। अच्छा, दूसरा वाला कंपोनेंट क्या होगा,
क्या, तो बोल क्या आ गया? y by 2 y cap plus ये क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी का शायद है, हाँ एनसीईआरटी